कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय की गहराई को कोई नहीं समझ पाया, न कवि, न दार्शनिक, न ही साधु संत। और जब स्त्री के हृदय में प्रेम, स्वाभिमान और छल एक साथ मिल जाएं, तो उसके चरित्र के रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं। यही रहस्य मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी त्रिया चरित्र में खुलता है। कहानी एक गांव की है। गांव छोटा था, लोग सादे स्वभाव के, लेकिन उनकी सोच में अपने अपने अनुभवों की छाप थी। इसी गांव में रहते थे रामदयाल, एक सीधा सादा, ईमानदार और थोड़ा भोला किसान। उसकी पत्नी सरला सुंदर थी, कोमल थी और सबसे बढ़कर चतुर थी। रामदयाल अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन एक कमी थी, रामदयाल जरूरत से ज्यादा भरोसा करता था। वह सोचता था कि उसकी पत्नी के दिल में कभी कोई छल, कपट या छुपी हुई बात हो ही नहीं सकती। एक दिन गांव में शहर से एक नया नौजवान आया, मोहन। मोहन पढ़ा लिखा था, बातें करने में निपुण और अपने व्यक्तित्व से लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेता था। वह गांव में कुछ दिनों के लिए एक रिश्तेदार के घर रुका था। धीरे धीरे वह सबके बीच घुल मिल गया। मोहन की नजर सरला पर पड़ी और सरला ने भी नोटिस किया कि यह युवक उसे बहुत ध्यान से देखता है। गांव के माहौल में जहां औरतें पर्दे में रहती थीं, वहां मोहन का खुला और बेबाक अंदाज सरला के लिए कुछ नया था। कुछ ही दिनों में मोहन का आना जाना रामदयाल के घर भी शुरू हो गया। वह रामदयाल से खेत खलिहान की बातें करता और कभी कभी सरला से भी बातचीत छेड़ देता। रामदयाल अपने स्वभाव के अनुसार इस पर कोई शक न करता, लेकिन गांव में लोग बातें बनाने लगे, कानाफूसी होने लगी। किसी ने रामदयाल को टोकना चाहा, पर उसने हंसते हुए कहा, अरे सरला पर तो मुझे पूरा भरोसा है, मेरे रहते कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब मोहन को अचानक गांव छोड़ना पड़ा। जाते जाते उसने रामदयाल से कहा, भाई, तुम्हारी मेहमान नवाजी मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाभी जी का भी आशीर्वाद लिए बिना जा रहा हूँ, पर मेरा मन यही रहेगा। रामदयाल ने उसे गले लगाया और विदा कर दिया। सरला ने बस मुस्कुराकर दूर से हाथ जोड़ दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अफवाह फैल गई। मोहन और सरला के बीच कुछ था। रात बेरात बातें होती थी। रामदयाल को कुछ पता ही नहीं चला। रामदयाल को जब यह बातें कानों में पड़ी तो उसका दिल दहल गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वह अंधे भरोसे में जी रहा था। वह चुपचाप घर आया और सरला से सीधी बात की। लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं सरला, सच सच बताओ, क्या यह सब सही है? सरला ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को हल्की सी मुस्कान आई और फिर शांत स्वर में बोली, तुम क्या सोचते हो रामदयाल? अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम्हें या इस पूरे गांव को सच्चाई कभी पता चल पाएगी? लोग जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। औरत का चरित्र एक किताब है जिसे पढ़ना हर किसी को आता है, पर समझना किसी को नहीं। रामदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह जवाब सीधा था या घुमा हुआ, वह समझ न सका। सरला ने आगे कहा, तुम्हारा भरोसा ही मेरी असली ताकत है। अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया तो मैं किसी के सामने अपनी सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि औरत चाहे कितनी भी पाक हो, अगर लोग उसके बारे में गलत सोच ले तो वह लाख कोशिश कर ले, अपनी छवि नहीं बचा सकती। रामदयाल चुप हो गया। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कोई नहीं। उस दिन उसने जाना कि त्रिया चरित्र कोई एक घटना, कोई एक सच झूठ की कहानी नहीं है। यह तो वह गूढ़ रहस्य है जिसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता।
कहानी यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल हमेशा बाकी रह जाता है। क्या सरला निर्दोष थी, या सच में वह वैसी थी जैसा लोग कहते थे? शायद यही है स्त्री के चरित्र का सबसे बड़ा रहस्य, और यही है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का सार।